हेलो एंड नमस्ते। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रुचिर के बारे में। रुचिर अपनी एक डाइट कोल्ड ड्रिंक की कंपनी चलाता है। ही इज इनटू द स्टार्टअप। उसने रिसेंटली अपनी ये कंपनी शुरू की है और बेसिकली बहुत मेहनत के बाद, बहुत ही जद्दोजहद के बाद रुचिर को शार्क टैंक इंडिया से कॉल आता है। एंड ही इज सो हैप्पी। उसका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जा रहा है और रुचिर फर्स्ट राउंड में वहां पे जाते हैं और जितने भी लोग वहां पे बैठे हैं फर्स्ट राउंड में उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे ये प्रोडक्ट पूरे गेम चेंज करने वाला है। और जैसे ही वो सारी चीजों को बता रहा है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सेल्स के बारे में, क्या उसने सोच के रखा है, वो सारी चीजें वो बता रहा था। तभी वन ऑफ द जो इन्वेस्टर है और वन ऑफ द पैनल मेंबर है, वो रुचिर को पूछते हैं कि रुचिर, ये सब तो ठीक है लेकिन आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बताओ। एंड दैट्स वेयर रुचिर इज स्टक। ही टेक्स अ स्टेप बैक एंड ही डज नॉट हैव एनी आइडिया। मतलब उसने मोटा मोटा बिजनेस मॉडल कहीं भी सुना है लेकिन उसको एग्जैक्टली नहीं पता था कि बिजनेस मॉडल में मैं क्या बात करूं। एंड दैट्स वेयर ही गॉट रिजेक्टेड। दैट्स व्हाट इट हैपेंस, राइट। लेकिन रुचिर हार मानने वालों में से नहीं था। रुचिर ने उसी दिन रिसर्च शुरू कर दिया कि बिजनेस मॉडल होता क्या है, क्योंकि उसको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा था, उसको अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था। नाउ ओनली थिंग दैट रिमेन्स वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल। तो जब रुचिर ने ये सारा बिजनेस मॉडल के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, दैट्स वेयर रुचि रियलाइज कि बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि एक्चुअली आप अपना बिजनेस किस तरीके से चलाओगे। आपका एक आइडिया तो है लेकिन आइडिया को प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे, उसका पूरा मॉडल क्या रहेगा, मतलब उसका पूरा तरीका क्या रहेगा, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस मॉडल कहते हैं। अगर मैं और अच्छी तरीके से बिजनेस मॉडल को रखना चाहूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज बिजनेस मॉडल। देखो यहां पे आपको समझना है, बिजनेस मॉडल का सिंपल मतलब ये होता है कि हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू। आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे। अच्छा, वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप सोर्सिंग कैसे करोगे। अच्छा, वो सोर्सिंग की तरह आप क्रिएशन कैसे करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, आपका डिलीवरी कैसे रहेगा, आपका रेवेन्यू का तरीका कैसा रहेगा, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से चलाओगे, राइट। उसका एक सही दिशा होना, उसका एक सही डायरेक्शन होना, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल। अगर मैं सिंपल तरीके से कहूं तो आप ये समझ सकते हो कि बिजनेस मॉडल का मतलब होता है इट्स लाइक अ रोड मैप ऑफ द कंपनी। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझे कि इट इज अ कंपनीज प्लान टू मेक अ प्रॉफिट। मतलब कि कंपनी इनिशियली क्या करेगी, बाद में क्या करेगी, थर्ड स्टेज पे क्या करेगी, फोर्थ स्टेज पे क्या करेगी, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, प्रॉफिट मेकिंग कैसे होगी, उसका जो पूरा प्लान है उसी को हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल। आप ये समझिए कि बिजनेस मॉडल में आप हर एक चीज के बारे में डिटेल में एक रोड मैप बनाते हो, राइट, कि आपका सोर्सिंग कहां से आएगा। अच्छा, सोर्सिंग के बाद आप क्रिएशन कैसे करोगे। अच्छा, क्रिएशन के बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन आप कोई चैनल के थ्रू करोगे, माने कि कोई इंटरमीडियरी के थ्रू करोगे, या तो आप डायरेक्ट सेल करोगे, या तो आप ऑनलाइन जाके सेल करोगे, या तो आप कैसे सेल्स करोगे, राइट। अच्छा, सेल्स के बाद आपका कलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। अच्छा, कलेक्शन के बाद बेसिकली आप अपने इंटरनल प्रोसेस क्या रहेंगे। आपकी कंपनी का जो कंप्लीट रोड मैप है दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस मॉडल। बेसिकली बिजनेस मॉडल का जो गोल है दैट इज टू ड्राइव डिसीजंस। आप अपनी कंपनी में बेटर डिसीजंस ले सको, इसलिए आपका बिजनेस मॉडल पहले से ही रेडी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक स्टार्टअप ओनर्स हो या तो फिर अगर आप इवन रनिंग बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, तो स्टार्टअप की तरह सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी पड़ेगी दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर बिजनेस मॉडल। और अगर इवन आप अगर अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, आप ऑलरेडी एक बिजनेस में है, देन यू नीड टू रीथिंक ऑन योर बिजनेस मॉडल कि क्या मैं मेरे बिजनेस मॉडल में चेंज करूं ताकि मेरा बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट कर सके, ताकि मेरा बिजनेस और प्रॉफिटेबल हो सके। अच्छा, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो लेट अस टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द वेरी एक्सेप्टेड बिजनेस मॉडल, कुछ नए बिजनेस मॉडल। तो मैं आपको यहां पे कुछ एग्जांपल के साथ बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं। और फाइनली इस वीडियो में मैं आपको फाइनली बिजनेस मॉडल का इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि क्यों आपके पास वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कुछ कॉमन बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला बिजनेस मॉडल होता है मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, मैन्युफैक्चरर जो है उसके भी बिजनेस मॉडल में मल्टीपल सब बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। तो आपका मेन मॉडल है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, लेकिन क्वेश्चन आता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कौन सा रहेगा। आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढ सकते हो, या तो आप रिटेलर्स के पास जा सकते हो, या तो बेसिकली आप खुद के अपने रिटेल स्टोर बना सकते हो। तो दैट्स वेयर वी कम टू द सेकंड बिजनेस मॉडल। दूसरा एक बिजनेस मॉडल होता है रिटेल स्टोर का, जहां पे आप जनरली कुछ चीजें खरीदने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटर या तो सप्लायर के पास से गुड्स लेके सीधा उनके स्टोर पे बेचते हैं। तो दैट्स अ रिटेल बिजनेस मॉडल, राइट। एज अ मैन्युफैक्चरर भी आप अपना रिटेल मॉडल चला सकते हो, या तो एज अ सेपरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप अपना रिटेल मॉडल चला सकते हो। तीसरा बिजनेस मॉडल है फी फॉर सर्विस, मतलब कि सर्विस बिजनेस मॉडल, जहां पे आप बेसिकली अपनी सर्विसेज के लिए फीस चार्ज करोगे, राइट। तो आप बेसिकली अपनी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करोगे और वो सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करोगे, उसके पास से फीस
चार्ज करोगे। इट कैन बी आर्ली फीस, इट कैन बी बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट फीस, तो इट इट डिपेंड्स, राइट। अगेन उसमें भी सब मॉडल की तरह आप आर बेसिस पे जा सकते हो, आप प्रोजेक्ट बेसिस पे जा सकते हो, या तो आप स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक फीस प्रोवाइड कर सकते हो। दैट कैन बी अ फी फॉर सर्विस बिजनेस मॉडल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो ज्यादातर आर्ली सर्विसेज पे ऊपर जाते हैं, उनका फी फॉर सर्विस बिजनेस मॉडल होता है। द नेक्स्ट बिजनेस मॉडल इज बेसिकली प्रीमियम बिजनेस मॉडल। नाउ व्हाट इज प्रीमियम बिजनेस मॉडल? प्रीमियम बिजनेस मॉडल में जनरली ये होता है कि आप इनिशियली कुछ सर्विसेज या तो कुछ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट फ्री में देते हो, और बाद में उनके पास से कंसिस्टेंटली या तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे या तो वन टाइम बेसिस पे आप उसके पास से चार्जेस करते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं लिंक्डइन, तो लिंक्डइन क्या करता है कि आपको फर्स्ट मंथ फ्री देता है, या तो बहुत सारी सास कंपनीज है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है, वो लोग भी क्या करते हैं कि पहला 1 महीना या तो पहला 7 दिन कुछ प्रोडक्ट वो अपने फ्री के देते हैं। जब आप लोग फ्री सर्विसेज यूज करते हो, इवन नेटफ्लिक्स का प्रीमियम मॉडल भी है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के पहले वो क्या देते हैं, प्रीमियम मॉडल देते हैं। माने कि पहला 1 महीना फ्री, आप 1 महीने तक उनकी प्रोडक्ट को, उनकी सर्विसेज को यूज करो, अगर आपको सही आता है then you can continue and then you can pay on a continuous basis. So that's called a premium business model. The next business model can be a marketplace business model. जैसे आप देख सकते हो Amazon, तो Amazon बेसिकली एक मार्केटप्लेस प्रोवाइड करता है बायर्स और सेलर्स के लिए। आजकल बहुत सारे मेरे स्टार्टअप ओनर्स हैं जिनको मैं कोचिंग कर रहा हूं, दे आर हैविंग, जैसे मेरे एक स्टार्टअप ओनर्स है जो बेसिकली हेल्थ प्रोडक्ट के रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। मेरे दूसरे बिजनेस ओनर है जो बेसिकली जो भी स्पेयर पार्ट्स है, राइट, जो भी बेसिकली मोटर व्हीकल्स है, उनके रिलेटेड एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो योर बिजनेस मॉडल कैन बी अ सर्विस फी चार्ज फॉर द प्लेटफॉर्म दैट यू आर प्रोवाइडिंग, राइट। तो वहां पे बायर्स आ सकते हैं, वहां पे सेलर्स आ सकते हैं। अच्छा, उसमें भी आपके बिजनेस मॉडल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इवन इन अ मार्केट प्लेस, जैसे अमेजोन की बात करते हैं, तो अमेजोन है ना, कैसे फीस चार्ज करता है, एवरी प्रोडक्ट दैट यू सेल उसके बेस पे अमेजोन कमीशन लेता है। जैसे स्विगी भी क्या करता है, आपकी जो फूड प्राइसेस है, जितना भी सेल आप करते हो उसके बेस पे वो चार्जेस लेता है। और या तो फिर आप एक प्लेटफॉर्म की फिक्स फी दे सकते हो, दैट कैन बी अ मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। या तो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल हो सकता है अफिलिएट बिजनेस मॉडल। अभी अफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या है, आजकल जितने भी लोग कोर्सेज बेच रहे हैं वो अपने अफिलिएट्स बनाते हैं, इवन प्रोडक्ट के रिलेटेड, इवन दूसरी सर्विसेज के रिलेटेड। यू कैन हैव योर अफिलिएट। अफिलिएट का मतलब होता है इट इज लाइक योर एजेंट, इट इज लाइक योर चैनल। आपकी वो चैनल है जो लोग आपकी प्रोडक्ट को बेच के और वो लोग कमीशन देंगे। मतलब आप लोग डायरेक्ट एम्प्लॉय रखने की जगह आप लोग सेल्स एजेंट रखते हो, आप काइंड ऑफ चैनल बनाते हो। चैनल आपको बिजनेस देती है और वो बिजनेस के सामने आप चैनल को क्या करते हो, पैसे देते हो, राइट। तो दैट कैन बी योर अफिलिएट मॉडल। एज आप अपने बिजनेस के बारे में जब सोच रहे हो, आप भी सोचिए कि क्या मेरे बिजनेस में मैं क्या इनोवेट कर सकता हूं, क्या मैं एफिलिएट मॉडल में जा सकता हूं, या तो क्या मैं सब्सक्रिप्शन मॉडल में जा सकता हूं। तो दैट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल दैट यू कैन आल्सो अप्लाई। द नेक्स्ट बिजनेस मॉडल कैन बी अ रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल। अच्छा, रेजर ब्लेड जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये बेसिकली क्या है कि जो कंपनीज है वो सोचती है कि वो अपनी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस पे या तो ऑलमोस्ट फ्री में दे देगी, ताकि उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है या तो उसकी जो दूसरी प्रोडक्ट है वो लेने के लिए कस्टमर उनको पैसा देता रहेगा। जैसे अगर आप देखते हो तो जो रेजर कंपनी है उन्होंने इनिशियली क्या किया था कि वो अपने जो रेजर के मेन चीज है, राइट, उनका जो मेन प्रोडक्ट है वो फ्री में देते हैं तो बहुत सस्ते में देते हैं। लेकिन बाद में आपको रेजर ब्लेड चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार वो किट ले लिया है तो आपको ब्लेड तो चाहिए, तो ब्लेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार उनको पैसे देते रहना पड़ेगा, राइट। तो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द बिजनेस मॉडल वेर यू कैन गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज अ वेरी लो प्राइस, एंड बाद में आप उनके पास से दूसरी चीजों के लिए ऑन गोइंग बेसिस पे पैसे कर। अभी क्वेश्चन है कि ये बिजनेस मॉडल के बारे में क्यों सोचना चाहिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग गुड बिजनेस मॉडल। देखो एक सिंपल चीज है, अगर आपका बिजनेस मॉडल सही है तो सबसे पहला तो वो आपको देगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। इट कैन गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर कंपनी, क्योंकि अगर आपका बिजनेस मॉडल यूनिक है, राइट, तो आप अपने कस्टमर को सही तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो और आप ज्यादा और अच्छी तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेकंड, दूसरा जो इसका एडवांटेज होता है दैट्स अ प्लान फॉर ग्रोथ। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो तो आपके पास बेसिकली ग्रो करने के लिए, मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ मिलता हूं, उनको कोचिंग देता हूं, और मैं देखता हूं बहुत सारे बिजनेस ओनर अपने प्रेजेंट मॉडल ऑफ बिजनेस में स्टक हो गए हैं। तो अगर आपको ग्रो करना है तो आपको नई नई बिजनेस मॉडल के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या चेंज कर सकता हूं। और इवन अगर आप स्टार्टअप है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा इनिशियल बिजनेस मॉडल ये रहेगा, बट सेकंड स्टेज का बिजनेस मॉडल क्या होगा, थर्ड स्टेज का बिजनेस मॉडल क्या होगा, बाद में कैसे हम बेच सकते हैं और एक्स्ट्रा कैसे बेच सकते हैं और नई मार्केट में कैसे जा सकते हैं, दैट यू नीड टू डिसाइड। और अगर बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली इससे आपको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मिलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बिजनेस मॉडल का मतलब ही है कि इट्स अ रोड मैप ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी। आप अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करोगे उसका जो रोड मैप है दैट्स अ बिजनेस मॉडल। अगर आपका बिजनेस मॉडल वेल डिफाइन है तो आपका फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हमेशा रहेगा। और उसी के बेस पे फोर्थ नंबर का उसका जो बेनिफिट है दैट इज
यू कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टर, यू कैन अट्रैक्ट लेंडर्स, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर है, तो आप इन्वेस्टर के पास जा सकते हो। रुचिर की जैसा नहीं होगा, आप सीधा शार्क टैंक में जा सकते हो और अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बता के वहां पे अपने आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो होगी बात की बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए और साथ साथ मैंने आपको बिजनेस मॉडल का इंपॉर्टेंस भी समझाया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एज ए बिजनेस ओनर और एज ए स्टार्टअप ओनर आपको हमेशा ना 4 बातों के बारे में हमेशा सोचना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन से नए मार्केट में हम जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको अपने पूछना है कि कौन सी नई प्रोडक्ट्स हम लेके आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कि कौन से नए कस्टमर सेगमेंट को हम टैप कर सकते हैं। और चौथा आप अपने आपको पूछना है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को हम बेटर सर्व कैसे कर सकते हैं। अगर आप 4 क्वेश्चन पूछेंगे और वो 4 क्वेश्चन के आंसर में जो भी आप एक्शन प्लान बनाओगे, दैट कैन बी योर न्यू बिजनेस मॉडल, राइट। आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये बिजनेस मॉडल का वीडियो, और अगर आपके ध्यान में कुछ और बिजनेस मॉडल है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, नमस्ते।